कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय सुशासन की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मात्र 15 दिनों के भीतर 1000 से अधिक पात्र पुलिस कर्मियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा गया है। दिनांक 15 जनवरी से 29 जनवरी तक राजस्व के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेखों की त्रुटि को सुधारने राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर आदि का मिशन मोड में निर्माण कर मध्य प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से स्वर्णिम युग में पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली घर घर को रोशन और खेत को सिंचाई से समृद्ध कर रही है। प्रदेश के इतिहास की अब तक की सर्वाधिक 17,586 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति हमने बिना किसी कटौती के की है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल की त्वरित पेपरलेस बिलिंग व्यवस्था लागू करने से 136 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की बचत होने की संभावना है। सांची सोलर सिटी की स्थापना के बाद अब 5 प्रमुख शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लिया है। प्रदेश की रीवा सोलर पार्क परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी की बुक ऑफ इनोवेशन में स्थान मिला है। विश्व की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की तर्ज पर 250 मेगावाट बिरसिंहपुर फ्लोटिंग सौर परियोजना लगभग 1,500 करोड़ के निवेश से प्रारंभ करने का निर्णय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीन बॉन्ड की राशि से हम जलूद सोलर एनर्जी प्लांट का भूमि पूजन करने में सफल हुए हैं। इससे एक और लगभग 300 करोड़ रुपया और अलग अलग प्रकार से हमारी अपनी कई कार्बन कैटिंग योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। राज्य सरकार ने न केवल नई सिंचाई क्षमता निर्मित कर रही है बल्कि सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजना के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने की हमने पूरी योजना बना ली है। इसी के साथ साथ मालवा से जोड़कर के राजस्थान की एक नई परियोजना जो काली सिंध, पार्वती और चंबल तीनों को मिलाकर के अतिशीघ्र हम MOU राजस्थान सरकार के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के पथ को किसान भाइयों बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम है मध्य प्रदेश आज देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई अनुज्ञा आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राह खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, अर्थात 1,000 रुपए कुंटल की अलग से उनको धनराशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग इत्यादि वैल्यू चेन स्थापित की जाएगी। ग्वालियर में 13 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जा रही है। प्रदेश में 1,800 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख निराश्रित गौ सेवाओं की सेवा की जा रही है। उज्जैन में भी कपिला गौशाला के लिए बहुत जल्दी अलग से योजना बना करके एक बड़ी योजना के अंतर्गत इन गौशालाओं के सभी निर्माणों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और खास करके
पशु संरक्षण की दिशा में, और गौ तो हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं की माता स्वरूपा है, ऐसे में इनकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। इसलिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी गई है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सीएम मोहन यादव ने नए वित्त बजट में क्या कुछ 5 बड़े बदलाव किए हैं, क्या कुछ ऐलान किया है। तो पूरी वीडियो में जानेंगे हम क्या कुछ सीएम मोहन यादव ने दिया है लाडली बहनों और किसानों के लिए। तो हम आपको बता दें कि 6,000 रुपये सम्मान निधि से बढ़ाकर 9,000 रुपये तक दी जा सकती है किसानों के लिए। साथ ही लाडली बहनों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह दिया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्या कुछ कहा मोहन यादव ने। 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय ही हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ODF डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु